ऑलराइट गाइस, आज की एक नई वीडियो गाइस, हाइड एंड सीक हॉरर चैट व्हाट्सएप स्टोरी गाइस, बहुत ही खतरनाक हॉरर चैट स्टोरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना अपने अपने और आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल एमएबी रिएक्शन में गाइस, जाओ सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर देना और कमेंट डाउन जरूर कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके दोस्त हैं, फट्टू हैं जो डरते हैं गाइस, उनको बस शेयर कर दो जल्दी कि वो डर के मारे उनकी चार हो जाए। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोज़ को। तो पहले गाइस क्या है, और बहन जिंदा है या मर, इन मॉर्निंग एक सुबह मॉर्निंग के अंदर, और बहन जिंदा है या निपट ली कल रात को। जिंदा हो यार, उस नेहा ने मुझे पागल बना दिया यार। उसको नो उसका वो हाइड एंड सीक वाला गेम बिल्कुल फेक निकला। वो तो मुझे पहले और पता था। तुझे सच में लगा था कि नमक मिर्च से तू रियल रियल डायमंड सुमन कर लेगी, का यार डेमोन सुमन कर लेगी। छोटी बच्ची हो क्या। ओ माई गॉड, टाइसरा फॉर डायरेक्ट। ओ माई गॉड, आर टू ट्राई करने में क्या हर्ज है। ओ माई गॉड, तुम भी ये होती तो सही रहता। तुम भी होती तो सही रहता। भाई ये कह रही है कि नमक और मतलब मिला से कुछ हो जाता क्या, मतलब कि तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने में। क्यों डर लगता है? नहीं, क्योंकि मैं तेरे जैसी स्टूपिड सुपरविजन नहीं हूँ। BTW, ये हाइड एंड सीक गेम खेला कैसे जाता है? जब तुम्हें बिलीव ही नहीं है तो पूछ क्यों रही हो? ऐसे ही पता करना है कि पागल लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं। ओ माय गॉड। अच्छा सुनो, मैं बताती हूँ। बताओ। अब गाइस देखते हैं क्या बताती है। गाइस कुछ अलग ही बताएगी। क्या हुआ? कहाँ चली गई? इतने टाइम लग रहा है बोलने में। कुछ नहीं, थोड़ी ठंड सी लग रही है तो स्वेटर पहन रही हूँ। अरे अब तो ठंड ख़त्म हो गई है मैडम, तू अभी भी स्वेटर पहनती है? अरे नहीं यार, अभी अचानक से ठंडी बढ़ गई है एकदम से। अच्छा तो गेम का सुनो। सबसे पहले ज़मीन पर एक सॉल्ट का घेरा बनाओ और उसके चारों ओर जितने लोग को गेम खेलना है उतनी कैंडल्स रखो। फिर सारे प्लेयर्स के नेम्स एक एक पेपर पर लिखकर उस सॉल्ट के घेरे में डाल दो और चिट्स डालते टाइम अपने हाथ जला लो। ओ माय गॉड, ये क्या है? हाथ जला लो। तुझे पूरी बात सुनना है या नहीं? हाँ सुनाओ। फिर सबको साथ मिलकर ये लाइंस रिपीट करना। वी आर बोर्ड, वी वांट टू प्ले, बट नो सिंपल गेम ऑफ एवरी डे। वी इन्वाइट यू एज ए स्पीक, कम टू अस, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। बड़ी अच्छी पोयम है। एक बात बताइए, डेमोन सिर्फ इंग्लिश से ही समझती है क्या? मछली जल की रानी है, पोयम से नहीं आई? पता नहीं, तू ट्राई करके देखना। फिर आगे क्या? और हाँ, ये सब करते टाइम याद रखना कि घर में सिर्फ कैंडल की रोशनी हो, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, मोबाइल, टीवी etc ऑफ हो। यहाँ तक कि टॉर्च भी। दिया जला सकते हैं क्या? पता नहीं, शायद हाँ। कैंडल और दिया की लाइट में फ़र्क तो कितना ही होता है। एक बार बता, तुम लोगों को डर नहीं लगता अगर सच में कोई एविल इनआईटी आ जाए तो? अभी तो तू कह रही थी कि तुम विश्वास नहीं है इस सब में, तो इन सब में बिलीव नहीं करती, और अब ये कह रही है। ओ माय गॉड, अब देखते हैं क्या कहती है। हाँ फिर भी आई एम जस्ट कंसर्न्ड फॉर योर गाइज यार, कंसर्न्ड योर गाइज। लेकिन कुछ नहीं हुआ। गेम के हिसाब से वो पोयम बोलने के कुछ टाइम बाद हमें घर में अपने अलावा किसी और की प्रेजेंस फील नहीं, मतलब कि एक्टिविटी फील नहीं हुई गाइज। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या कहती है गाइज। ये हाइड एंड सीक गाइज कहानी बहुत मस्त है। ये ऐसा होता है ना कि अगर कोई हमें देख रहा है और वो हमें नज़र ना भी आए तो हम वो फील कर सकते हैं। या फिर कोई हल्की सी आवाज़, टेम्परेचर का अचानक से कम हो जाना,
यू नो ओवरले स्क्रैपिंग वाइब्स ऐड हो जाएगी माहौल में, तब समझना कि गेम स्टार्ट हो चुका है। ओके, फिर क्या? सबके पास साल्ट की इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि वो अपने चारों ओर साल्ट की सर्कल दे 3 बार ड्रॉ कर सकें। जैसे कि गेम स्टार्ट हो, सब घर के अलग अलग डायरेक्शन में जाके और बचने की कोशिश करेंगे। जब भी तुम्हें फील हो कि तुम्हारे पास आ रही है और तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके मतलब है कि वो एविल एंटिटी जिसे तुमने बुलाया है वो वही है और तुम्हें ही ढूंढ रही है। तुम्हें तुरंत अपने चारों ओर साल्ट की सर्कल बना लेना है और तब तक उसमें ही रहना है जब तक कि उस एविल एंटिटी की प्रेजेंस तुम्हें कम ना लगने लगे। मतलब अब मैं साल्ट सर्कल के अंदर सेफ हूँ। हाँ, लेकिन सारी रात उसमें ही थोड़ी न रुक सकते हैं। वहाँ डेमोन एक एक करके सारे प्लेयर्स के पास आएगा और जिसका भी सर्कल बनने में देरी हो जाएगी वो उसे अपने साथ ले जाएगी। ऐसा करते करते जो सुबह तक जो बचेगा वही विनर होगा। और फिर सुबह वो सब चिट्स जिन पर प्लेयर्स के नाम लिखे थे वो जला दो। सारा साल्ट पानी में मिला कर फ्लश कर दो और गेम ख़त्म। अच्छा, तुम लोगों को कोई एविल प्रेजेंस फील हुई थी कि नहीं? हाँ, थोड़ी सा तो लगा था, आहल टाइप की आई थी, लेकिन उतने में मम्मी पापा घर आ गए कि हम लोग को गेम स्टार्ट होने के पहले ही ख़त्म हो गया। उन्होंने मुझे सारी फ्रेंड के सामने डांट दिया और सबके ऊपर जाकर सोने भेज दिया। सही किया उन्होंने, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और तो और सारा कुछ मम्मी ने साफ किया तो नेम्स की चिट सॉल्ट कैंडल सब कुछ फेंक दिया। अब दोबारा खेलना हो तो सब वापस से लाना होगा। इसलिए मैं नहीं आई थी कल तेरे यहाँ, लेकिन अच्छा होता अगर आती तो तुझे सबके सामने मम्मी पापा से डांट खाते देखना मिलता। ओ माय गॉड, ये तो यार बहुत ही अजीब तरह की लड़की गाइस, नॉट फनी। बाकी कौन कौन था वहाँ? नेहा, काजल और काजल की छोटी सिस्टर थी बस। अच्छा चल, मैं बाद में बात करती हूँ। लगता है मम्मी फिर से चाट के घाट लगाना भूल गई। अच्छा, छत का गेट लगाना भूल गई। अच्छा, बार बार आवाज़ कर रही हैं। ओके बाय, बेवकूफ़ी कम किया कर। आफ्टर मिडनाइट, आधी रात में। मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुझे, तू रिसीव क्यों नहीं कर रही है? प्लीज़ यार, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। बहुत डर लग रहा है आरोही, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, 12:30 बज रहे हैं, सो रही थी मैं। जब भी जल्दी सोने का ट्राई करूं उसी तभी डिस्टर्ब करती है तू। यार क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? अब मैं कॉल कर रही हूं, तू तेरे नंबर बिजी जा रहा है। क्या हुआ? मेरे अभी काजल की सिस्टर से बात हो रही थी। काजल मिल नहीं रही है कभी। क्या मतलब मिल नहीं रही है? कहाँ गई है वो? कल रात के बाद से ही हम सबको साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे अजीब आहट सी आ रही है कि दिन भर मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी जब काजल की सिस्टर से बात हुई तो उसने बताया कि उन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये सब कल की गेम के नतीजा है। अरे यार, कैसी पागलों जैसी बात कर रही है? वहाँ एक लड़की गायब है और तुम्हें कैसी स्टूपिड रिटल को ब्लेम करना है? वो वहीं कहीं होगी। नहीं, वो नहीं है घर पर। अभी आधा घंटा पहले तो थी वहीं।
वो दोनों साथ में थीं और सोने ही जा रही थी। जैसे कि काजल की सिस्टर ने लाइट्स ऑफ की, उसी काजल की चीख सुनाई दी। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन काजल वहाँ नहीं थी। मुझे लगता है कि वो हाइड एंड सीक डेमोन उसे ले गया। अरे यार, तुम भी ना काजल की सिस्टर को कॉल करो और बोलो कि वो एक बार फिर से घर पर चेक करे और काजल वहीं ना हो, वहाँ ना हो। वहाँ ना हो तो तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। ओके, मैं उसे कॉल करती हूँ। वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि वो भी गायब हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कल रात कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे? क्योंकि हमने रिटुल के बाद वो नेम्स की चिट नहीं जलाई थी, ना ही साल्ट को पानी में बहाया था। मैं भी इस वजह से वो डेमोन वापस आ गया है नहीं। और तुम्हें लगता है कि वो सारे दिन बस तुम लोगों के पीछा कर रहा है? टन उसमें उसमें क्यों कुछ नहीं किया? गेम सिर्फ रात के 12 बजे से सुबह सनराइज तक ही चलता है और सिर्फ अंधेरे में खेला जाता है। इसलिए शायद कल से आज तक उस डेमोन को हम पर अटैक करने का टाइम नहीं मिला। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप देखते हैं कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है और आज रात वो हम सबको लेने आ रहा है, क्योंकि हमने रिटुल ख़त्म किया तो नहीं। आई डज नॉट मेक एनी सेंस, बट अगर ऐसी ही है तो तुम लाइट्स में ही रहो, फ़ोन बल्ब ETC ऑफ मत करो। तुम ठीक तो हो ना? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? गाइस, ये भी गायब हो गई लग रहा। ओ नो, ओ माय गॉड, क्या हुआ गाइस? मैं मरने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो डेमोन मुझे ले जाएगा। क्या हुआ? तुम्हें वो दिखा क्या? नहीं, लेकिन मेरे घर की लाइट चली गई है। बाहर अभी किसी की नहीं है। लग रहा है सारे एरिया में पावर कट हुआ है। हाँ, तुम्हारे एरिया में तो काफ़ी दिन से ये बार बार इलेक्ट्रिसिटी जाने की प्रॉब्लम हो रही है ना। मेरी किस्मत बहुत बेकार है, अब मैं नहीं बचूंगी। प्लीज़ ऐसा मत बोलो। अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उन्हें साथ में रुको जब तक लाइट नहीं आ जाती। मोबाइल तो है ना लाइट्स के लिए तुम्हारे पास अभी? हाँ, मैं किचन में जा रही हूँ साल्ट लेने। मैं साल्ट का सर्कल बनाकर उसी अंदर बैठूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कैसे किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है, लेकिन किसी की दिख नहीं रहा है। अचानक से बहुत ठंड बढ़ गई है। ओके, ओ तुम साल्ट का प्रोटेक्टिव सर्कल बनाकर उसमें बैठो। मुझे किचन में अंधेरे में साल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई, लेकिन शायद वो सो कर रहे हैं। मुझे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। ओ नो, ओ नो, ओके ओके, मुझे साल्ट मिल गया। थैंक गॉड। प्लीज़ अब उस यूज़ करो, प्लीज़ गॉड, प्लीज़। अब गाइस देखते हैं बचती है कि गाइस की मर जाती है। ओ माय गॉड गाइस, बन गया सर्कल। गई गाइस, आई राइट गाइस, गई। तुम उसी में हो ना? गई 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 गाइस, गई, ख़त्म। आरोही आरोही, गई गाइस। मैं कॉल करूँ क्या? तुम हैं उससे? मोबाइल की लाइट में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना? प्लीज़ यार, ये मजाक तो नहीं है ना? अंजू बेटा, मैं आरोही की मम्मी बोल रही हूँ। हम लोगों को किचन में उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम उठकर आए, लेकिन वहाँ यह नहीं है। यहाँ किचन में सारे सामान बिखरे पड़े हैं, सारे फर्श पर नमक फैला है। आरोही का मोबाइल भी ऐसे उल्टा पड़ा मिला। ये चल क्या रहा है यहाँ बेटा? और तुम किस सर्कल की बात कर रही हो? आंटी वो आरोही को ना, वो एक डेमोन होता है। वो हाइड एंड सीक गेम खेलता है। और यू नॉट मेकिंग एनी सेंस अंजू बेटा। आरोही मिल नहीं रही है घर पर। उसके पापा और मैं उसी से ढूंढ रहे। तुम्हें पता है तो वो कहाँ है? अब वो अभी अभी तुमसे ही बात कर रही थी।
आंटी वो, तुम्हें पता है इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है? बेटा वो मिल नहीं रही है घर पर, तुम्हें कुछ तो पता होगा। नो नो गाइस, ये तो गई खत्म गाइस, और वही खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको किसी नए और अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।